नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं विष्णुपद मंदिर, जहां पर लगातार आज 9वां दिन है और पिंडदान किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, पर कुछ चीजें जो हैं वो हम आप देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें जो है यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार आज 10वां दिन है, लगातार पिंडदान हो रहा है। 21 सितंबर तक जो यहाँ पिंडदान होना है और लगातार पितृपक्ष मेला जो चल रहा है, इसमें लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पिंडदान भी कर रहे हैं, पर उनको कुछ चीजें जो है पता नहीं है। कुछ चीजों के लगातार ध्यान देने योग्य बातें हैं। हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी हैं, उनसे बातें करेंगे कि आखिर लगातार जो पिंडदान करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, पिंडदान आ रहे हैं, पर कुछ चीजें जो है ध्यान योग्य है जो अभी तक उनको नहीं पता है। वो कौन सी बातें हैं और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल हर आदमी के पास समय नहीं है। समय नहीं है, हर आदमी जल्दी करता है, लेकिन आपके पितरों के कारण, जिन लोगों ने हमें पैदा किया, जिन लोगों के खातर हम संसार में घूम रहे हैं, उनके लिए आदमी के पास टाइम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जल्दी के चक्कर में, जैसे यहाँ का एक सिस्टम है, नियम है कि सूर्य अस्त के बाद पिंडदान नहीं होता, ना तर्पण होता है ना पिंडदान होता है। लेकिन जैसे जैसे ये समय मतलब लोगों के पास कम होता जाता है, जबरदस्ती कम कर रहे हैं। समय बहुत है, खाली बैठने का समय है, घर पे लड़ाई झगड़ा करने का समय है, लेकिन अपने पितरों की जिसकी वजह से शांति आनी है, उस वजह से वो शांति के लिए अच्छी तरह करते नहीं। जैसे मान लो कुछ लोग हैं जो रात को ही पिंडदान कर देते हैं, जो लोग रात को पिंडदान करते हैं सूर्यास्त के बाद, उनका पिंडदान लगता नहीं। लेकिन इतनी लोग, लाखों की आदमी से गलती कर रहे हैं। जो आदमी तर्पण करते हैं सूर्यास्त के बाद, उनको भी लगता नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ है, जहाँ सूर्य नारायण का मंदिर है, यहाँ छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ज़्यादा पूजनीय है। लेकिन वहाँ कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वहाँ अलाउड है। लेकिन जो भी लोग पिंडदान सूर्यास्त के बाद करते हैं, उनका सारा काम निष्फल हो जाता है। या जैसे तर्पण करते हैं या कोई भी जहाँ पूजा करवाते हैं, मतलब गया जी में, तो उनको पितरों की तरफ से फायदा नहीं मिलेगा। पैसा भी गया, टाइम भी गया और विश्वास भी उठ जाता है। हर आदमी कहता है कि मैं पितरों के नाम पे पूजा करा के आया था, फायदा मेरे को हुआ नहीं। जब तुमने किया ही ढंग से नहीं तो फायदा कहाँ से होगा? फायदा चाहिए तो सब कुछ त्यागना चाहिए। सब घर बार त्याग के, या चाहे 3 दिन बैठो, चाहे 1 दिन बैठो, चाहे 5 दिन बैठो, या 17 दिन की पूजा 17 दिन बैठो, वो आपकी मर्जी है, या आपके पास समय है। लेकिन सब कुछ पिछला भूल के यहाँ मतलब करना चाहिए पिंडदान। जिन लोगों ने अच्छी तरह पिंडदान किया है, उनके संसारिक काम सभी बन जाते हैं। जैसे मान लो बच्चों की शादी है, या किसी बच्चे को सर्विस मिलनी है, या बिजनेस चलना है, या कोई बीमारी है, बीमारी होते हुए भी नहीं है, या डॉक्टर कहते हैं बीमारी है नहीं, वो कहता है मैं बीमार हूँ, वो सारी समस्याओं का हल है पितरी दोष का। लेकिन अगर हम ढंग से करेंगे, इतनी दूर आए भी, पैसा भी खर्चा, टाइम भी खराब किया, तो कम से कम ढंग से तो करके जाओ ना। जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी से सारा काम यहाँ खराब हो जाता है। तो माना जाता है कि यहाँ पर एक मंदिर है और वहां पर 1.25 लाख गांव जो है उन्होंने ब्रह्मा जी ने दान किया था, पर अभी वो मंदिर कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। देखो, जब ब्रह्मा जी ने 1.25 लाख गौ दान की थी, तो उसका जो प्रमाण है वो पहाड़ी है, पत्थर की। तो उसके मतलब गौओं के पैर वहाँ बने हुए हैं। पहले लोग कहते हैं, वहाँ के जो मतलब पुराने लोग हैं, वो चाहे पंडित हैं चाहे वो मोहल्ले के लोग हैं, कि इस एरिया में बहुत सारे ऐसे निशान थे। मतलब हजारों की तादाद कह लो, लाखों की तादाद कह लो, बहुत ज़्यादा निशान थे। वो किसी वजह से वो निशान ख़त्म होते जा रहे हैं। या तो कोई पहाड़ी गिर गई, या कोई मतलब बरसात के कारण कोई चीज़ उल्ट पुल्ट हो गया, कुछ भी वजह लगा लो, या कुछ लोगों ने मजबूरी के कारण वो जगह को कब्जे में मतलब कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। किसी ने जैसे गली बना के सड़क बना दी। लेकिन मेरा ये दावा है, मतलब मैं गारंटी से कहता हूँ, जो मेरी बात सुन रहे हैं वो ये मेरी बात दीवार पे लिख लें। जिन जिन लोगों ने ये जुल्म किए हैं, या जगह रोकी है, या उस चीज़ को मतलब जो धार्मिक जगह गौओं के पैर हैं, जिन जिन लोगों का हाथ है, या जिन जिन लोगों ने वो कब्जे किए हैं, ये बात मेरी दीवार पे लिख लो। उनके लड़का नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी, मतलब आदमी वंश खत्म हो जाएगा, लेडी रह जाएगी। लेकिन वो भी मतलब लड़ाकी और मतलब हर तरफ से मतलब माड़ा ही माड़ा दिखेगा उनको चारों तरफ से। इससे अच्छा तो इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए।
आगे भी हम कई बार बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने जैसे कोई धार्मिक जगह रोकी है, कोई साधु संत की लगा लो, किसी पंडित पाद की लगा लो, गौशाला की लगा लो या मंदिर की लगा लो, कभी भी आप नोट करके देखना वो परिवारों के परिवार खत्म हो गए। एक और मिथ माना जाता है कि यहाँ पर अगर पिंडदानी जो है पिंडदान करते हैं और उनको किन किन समय पे जो है भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनको पता ही नहीं है कि आखिरकार किस समय पे करना होता है, कि क्या क्या खानी होती है, क्या क्या चीजें नहीं खानी होती है। देखो ये मेन तो जो जहाँ का कल्चर है, जैसे लहसुन प्याज या जैसे हल्दी है, लाल मिर्च है या हींग है, कुछ चीज़ें ऐसे जहाँ जैसे मनाही हैं वो तकरीबन तकरीबन लोग करती हैं, क्योंकि खाना ही ऐसा मिलता ही नहीं, दूसरा खाना कम मिलता है प्याज वगैरह। और तीसरी बात ये है कि हर कल्चर, पंजाब का जैसे अलग कल्चर है, जैसे पंजाब वाले मतलब पूजा करने से पहले ही खा लेते हैं, लेकिन जैसे यूपी बिहार वाले हैं ये नहीं खाते। जैसे जम्मू कश्मीर वाले हैं ये फलाहार खा लेते हैं, जैसे आलू खा ले, केले खा लिए, सेब खा लिए, मौके के आधार पे, क्योंकि हर हर एरिए का शरीर अलग अलग है। या कुछ लोग वहम मानते हैं, कुछ नहीं मानते। इसके बारे में तो यही है कि जो मेन परहेज है वो जरूर रखना चाहिए। जैसे मान लो हल्दी है, लाल मिर्च है या हींग है या ये लगा लो प्याज है या मतलब इसका नाम क्या लहसुन लगा लो, इन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। या जैसे आदमी है शेव नहीं करानी चाहिए या नाखून नहीं काटने चाहिए। जो यहाँ की परंपरा है उसके हिसाब से अगर करेगा आदमी तो उसके पितरों का निवारण 100% होगा। क्योंकि जो जो शर्तें हैं वो करनी चाहिए। जब हम इतनी दूर से आए हैं तो घर भर छोड़ के आए हैं, हर आदमी परिवार छोड़ के आता है, तो यारो जल्दी किस चीज़ की, आराम से करो। जब हमने जाना ही नहीं कहीं, यहीं रहना है, तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो ये थे स्वामी विजय गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि आखिरकार जो पिंडदान करने के लिए यहाँ लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि हर जगह जब सूर्य अस्त हो जाता है तब पिंडदान या श्राद्ध या किसी तरह का तर्पण नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है, सूर्यनारायण मंदिर का, जहाँ पर सिर्फ 24 घंटे जो है पिंड, क्योंकि माना जाता है कि सूर्य देवता वहां पर मौजूद रहते हैं, इसलिए वहां पिंडदान कर सकते हैं। इसके अलावा और कहीं भी जो है पिंडदान का विधान नहीं है, ना ही श्राद्ध का विधान है। और इसके साथ में ही जो विजय गुप्ता जी हैं उनके तरफ से बताया गया है कि किन किन समय पे जो और क्या क्या जो है पिंडदान करने जो आते हैं उनको खाना चाहिए। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।